सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन से रिलेटेड जो ऑफिशियल अपडेट्स है वो अब रिलीज हो चुके हैं। साथ ही में जो ऑफिशियल पोर्टल है वो भी अब हमें जो है वो देखने को मिल चुका है। कब से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्या लास्ट डेट है, कब तक हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, ये सब कुछ तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। साथ ही में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो सच में स्टार्ट हो चुकी है या फिर अभी भी स्टार्ट होने को टाइम है। आपको रजिस्ट्रेशन के जो ऑप्शंस है वो कहाँ पे जो है वो देखने को मिलेंगे, कब से आपको पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शेयर करूँगा ताकि आप अवेयर रहो एंड अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो टाइम से एंड सही से जो है वो कर पाओ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखेंगे, तो ध्यान से सारी जो चीज़ है वो सुनना ताकि आपको समझ में आए सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो गाइस जो अपडेट है वो सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये है डीएससी के एडमिशन का पूरा शेड्यूल, जिसमें बताया है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, मेरिट लिस्ट वगैरह जो है वो कब तक आएगी। तो ये डेट्स मैं आपको वीडियो के आगे जो है वो बताता हूँ, बट उसके पहले कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। तो इस साल का डीएससी का पोर्टल जो है वो आ चुका है, तो आपको एडमिशन पोर्टल AY25-26 के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको डीएससी का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो इस वाली लिंक पे आपको जो है वो क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही इस साल का जो डीएससी का पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़े जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स चेक करोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह वो ये भी जो है वो अपडेट हो चुकी है। साथ ही में जो इंटरफेस है वो भी लास्ट ईयर जैसा था, सेम ही है। बट इससे जो है वो धोखा मत खाना, बिकॉज लास्ट ईयर का जो इंटरफेस है वो यहाँ तक तो जो है वो सेम ही था, बट इसके बाद की सारी जो चीज़ है वो अब चेंज हो चुकी है। मैंने अभी तक एमबीए, इंजीनियरिंग, एमसीए एंड और कुछ कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन का डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिससे मुझे आइडिया है कि पूरा अभी जो जैसे पहले रजिस्ट्रेशन होता था वो भी जो है वो पूरा फ्लो ही जो है वो चेंज कर दिया गया है एंड ऑप्शंस एंड पोर्टल का इंटरफेस भी जो है वो चेंज कर दिया गया है, जिससे हो सकता है कि आपको समझ में ही नहीं आए कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करना है। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी बोल रहा है कि लास्ट ईयर का वीडियो देख लो या फिर हमने तो डाल दिया है वीडियो रजिस्ट्रेशन का, तो वो रेफ़र मत करो, बिकॉज वो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ईयर के ही वीडियोज़ जो है वो होंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ या ना आप बोल रहे हो ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो देखो उसका मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ। जैसे ये है हमारा इस साल का पोर्टल, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक आईडी बनाना पड़ता है। अब वो आईडी बनाने का भी जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही कि कैसे बनाना है। बट जैसे ये मेरी आईडी बन चुकी है, यहाँ पे आपको एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भर पाओगे, बट अभी तक वो ऑप्शन ही जो है वो नहीं आया है। एंड काफ़ी सारे लोगों ने बता भी दिया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ऑप्शन ही नहीं आया तो कैसे बता सकते हो, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, अभी तक डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का यहाँ पे मतलब इंटरनल में मतलब जो प्रोसेस का फ्लो है उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं आया है। जैसे अभी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग फार्मेसी का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री इन फार्मेसी। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा तो फिर मेरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो मैं जो है वो फिल कर पाऊंगा। तो यहाँ पे फिर मैं सारी जो चीज़ है वो सिलेक्ट कर पाऊंगा, देख पाऊंगा कि कौन से प्रोसेस जो है वो मुझे कंप्लीट करना है। तो ऐसा सेम हमें यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का भी जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। एंड ये ऑप्शन अभी तक यहाँ पे जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है। मैं ये वीडियो 5 तारीख को सुबह 7 ऑलमोस्ट 8 बजने पे आया है तब बना रहा हूँ। हो सकता है ये ऑप्शन जो है वो 3-4 घंटे या फिर आज मतलब शाम तक जो है वो अपडेट आ जाएगा। तो जैसे आ जाएगा वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा। बट लास्ट ईयर की वीडियोस देख के रजिस्ट्रेशन मत जो है वो करना, बिकॉज प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है एंड प्रोसेस जो है वो चेंज हो चुकी है, मुझे आइडिया है क्योंकि मैंने इसके पहले भी सारे रजिस्ट्रेशन के वीडियोस जो है वो बनाए हैं। अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप जाके देख सकते हो चैनल के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑप्शन आने में थोड़ा टाइम जो है वो लग सकता है एंड अच्छा किया इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, बिकॉज स्टार्टिंग में जो है वो रजिस्ट्रेशन करने में थोड़े एरर्स वगैरह जो है वो आते हैं। जैसे अभी हमने एमबीए इंजीनियरिंग का भी रजिस्ट्रेशन किया फर्स्ट ईयर का, तो स्क्रूटिनी सेंटर जो है वो वहाँ पे लोड नहीं हो रहा था, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो थोड़े टाइम बाद यहाँ पे जो अपडेट है वो आ जाएगा एंड तब तक एरर्स वगैरह भी जो है वो भी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे वेबसाइट पे। एंड एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए, तो जितना मुझे समझ में आता है सीईटी का, तो जिस दिन भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है उनके 2 दिन छोड़ने के बाद मतलब
सपोज़ 5 को शुरू है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 7 तारीख से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना, बिकॉज़ स्टार्टिंग में एरर्स होते हैं एंड प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो लटक सकता है, बीच में ही स्टॉप हो सकता है, लॉग आउट हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए 7 तारीख से रजिस्ट्रेशन करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा एंड फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। तो अभी तक ये तो ऑप्शन नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिलेगा, कैसे आपको आईडी मिलेगी ताकि आप अंदर घुस पाओ, बिकॉज अभी आप अंदर घुस भी नहीं पाओगे बिकॉज आपकी रजिस्टर्ड आईडी ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लो। बस यही बोलूँगा कि लास्ट ईयर की वीडियोस जो भी आपको बता रहे हैं उनको रेफर मत करना, उससे आपका लॉस होगा, ठीक है। तो होप सो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे, बट अभी तक यहाँ पे नोट अपडेट नहीं आया है, तो जैसे ही आएगा तो फिर हम आपको वीडियो बना के बता देंगे कैसे रजिस्टर करना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो शेड्यूल है वो कैसा है एंड कितना टाइम हमें जो है वो दिया हुआ है, बिकॉज टाइम भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक ऑप्शन ही नहीं आया है एंड कब तक ये चलेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये है हमारा पूरा डिटेल, पूरा शेड्यूल। अब इस शेड्यूल में आप देख सकते हो सारी जो डिटेल्स है वो दी हुई है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आप सारी चीज़ें जो है वो पढ़ सकते हो, तो ये बेसिक चीज़ है। फिर यहाँ पे इन्होंने जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो ये भी सिंपल है, ये भी आप पढ़ सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो एलिजिबल ही रहेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी पे करना पड़ेगा। जैसे अभी आप फॉर्म भरोगे, जैसे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने बोला कि वहाँ पे ऑप्शन आएगा फिर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो एक स्टेप होती है उसमें पेमेंट की। तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पे जो है वो पे करना पड़ेगा एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको 800 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने डिटेल में जो शेड्यूल है वो जो है वो दिया हुआ है, तो डिटेल शेड्यूल में आप देख सकते हो। 4 तारीख से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई है, बट 4 तारीख से मतलब कल तो पूरा ही दिन चला गया एंड लेट भी अपडेट आया था, तो ये तो ऐसे ही देते हैं। एंड लास्ट डेट जो है वो है 15 तारीख, 15 जुलाई 2025। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो 5 तारीख, मतलब आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा एंड 16 तारीख जो है वो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक है। तो तब भी मैं यही बोलूँगा कि आप 6-7 तारीख से ही जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करो, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा, फिर एरर्स वगैरह जो है वो नहीं आएंगे एंड आप ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली जो है वो कर पाओगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी 2 ऑप्शन रहते हैं, एक होता है हमारा ई स्क्रूटिनी, जिसमें आप ऑनलाइन अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कर पाओगे एंड दूसरा होता है हमारा फिजिकल स्क्रूटिनी, जिसमें आपको सेंटर पे जाके जो है वो करना पड़ता है। तो ये भी आपको जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते टाइम, तो ये कहाँ से हमें सिलेक्ट करना है वो भी मैं आपको जो है वो आने वाले वीडियोज़ में जो है वो दिखा दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो। फिर यहाँ पे बोला है कि हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ये 18 जुलाई को जो है वो रिलीज़ हो जाएगी एंड जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट है ये 23 जुलाई को जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो जितना मुझे आइडिया है ये सारी जो डेट्स है वो एक्सटेंड होगी, बट आप ज़्यादा रिस्क जो है वो मत लेना, ट्राई करना कि जो डेट है 15 तारीख है उसके पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो कंप्लीट कर लेना। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है हर साल जो डेट्स है वो एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड होकर मैक्स 20-25 भी जो है वो जा सकती है, ठीक है। बट ट्राई करना जो टाइम फ्रेम दिया है उसके अंदर ही अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेना, तो कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। फिर इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि नॉन क्रीमिलियर अगर आप अपलोड करोगे तो उसका जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च 2026 तक जो है वो रहना चाहिए। EWS के लिए यहाँ पे जो चीज़ है वो दी हुई है एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी डाउट था कि क्या इस साल हमारे जो 4 कैप राउंड्स है वो जो है वो रहेंगे, तो उसके बारे में भी आई थिंक यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, रिपोर्टिंग अदरवाइज कैंडिडेट बिफोर थर्ड राउंड लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखो, इसमें जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग आई थिंक इसमें 4 राउंड जो है वो नहीं रहेंगे, जितना मुझे यहाँ पे अभी समझ में आ रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे लिखा है EWS सर्टिफिकेट एट FC एंड सबमिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू द एडमिटेड इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर थर्ड राउंड लास्ट डेट रिपोर्टिंग, ठीक है। यहाँ पे थर्ड राउंड बोला है एंड अभी तक मैंने जितने भी ऐसे ब्रोशर्स पढ़े हैं, जैसे MBA हो गया, MCA हो गया, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर हो गया, सभी की इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ राउंड, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे इसमें लिखा है थर्ड राउंड, तो इससे जो हमें आइडिया यही आ रहा है कि इस साल डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में आई थिंक 3 ही राउंड जो है वो रहेंगे एंड शायद जो हमारे 3 न्यू कैप राउंड जो नए रूल्स आए हैं वो जो है वो DSE में जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, इतना जो है वो लग रहा है इस वाली चीज़ से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो इसके बारे में हम और डिटेल में जो है वो बात करेंगे कि अप्लाई होगा या फिर नहीं। बट यहाँ पे जैसा लिखा है कि थर्ड राउंड के पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, तो ये लास्ट ईयर के रूल्स है। इस साल का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है अगर मैं आपको दिखाऊंगा भी तो आपको जो है वो आइडिया आ जाएगा। अब ये मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे
अगर हम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर चेक करते हैं कोई और कोर्स का, तो यहाँ पे आपको आइडिया आएगा कि उनके इसमें जो है वो कैसे लिखा हुआ है। जैसे सपोज़ करते हैं कि मैं आपको और रेलेवेंट इंजीनियरिंग का जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है? तो उससे बेटर आइडिया आएगा। ये देखो बीई एंड बीटेक का है, मतलब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का है। तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, तो ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑन और बिफोर फोर्थ राउंड, ठीक है? मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी रिसिप्ट आप अपलोड करोगे वो उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको फोर्थ राउंड के पहले देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर के ब्रोशर में क्या लिखा हुआ है, थर्ड राउंड के पहले आपको देना पड़ेगा। तो इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि इस साल डीएससी में 3 ही राउंड जो है वो होंगे। तो ये कन्फर्मेशन हमें मिल भी जाएगा जब कैप राउंड की प्रोसेस स्टार्ट होगी। बट इससे तो यही लग रहा है कि 3 ही राउंड जो है वो होने वाले हैं। तो ये तो आप, आई थिंक किसी ने बताया नहीं होगा, आई थिंक बताया है तो बहुत बढ़िया। बट स्टिल 3 राउंड होंगे तो उसकी भी स्ट्रैटेजी देखते हैं अभी क्या होगा। बट देखो ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाता हूँ, बट सही चीज़ें जो है वो सही से बता देता हूँ, ठीक है? अब होप सो ये डेट्स आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी। रजिस्ट्रेशन भी जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी आपके लॉगिन में जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन आएंगे तो वैसे मैं आपको वीडियो जो है वो रजिस्ट्रेशन का बना दूंगा। एंड मैक्सिमम जल्दी वीडियो जो है वो रजिस्ट्रेशन का बना देंगे, तो आप आराम से देख के अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाओगे। बस एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो देखे बिना रजिस्ट्रेशन जो है वो मत करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। बाकी इतनी टिप है। इसके अलावा guys, जैसे हमने पर्सनल काउंसलिंग भी जो है वो लॉन्च कर दी थी, बट हम ज़्यादा लोग जो है वो नहीं ले पाते हैं एंड वो सीट जो है वो फुल हो गई। एंड एक बार फुल हो गई तो वापस बच्चों ने डिमांड की तो बढ़ जाएगी सीट्स, ऐसा जो है वो नहीं होता है हमारे यहाँ पे। तो वो तो ख़त्म हो चुका है। बट अगर आपको हमारा गाइडेंस चाहिए तो आप हर साल की तरह हमारे डायरेक्ट सेकेंड ईयर के मिनी काउंसलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें हम स्टूडेंट को जो है वो गाइडेंस देते हैं, बिकॉज हमें पता है कि डीएससी वालों को, स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बस उन्हें थोड़ा बहुत अच्छा गाइडेंस मिल गया तो उनका एडमिशन आराम से जो है वो हो जाता है। तो मिनी काउंसलिंग लास्ट ईयर भी हमने जो है वो रखी थी, एंड लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो आया था स्टूडेंट्स का। इसमें क्या मिलता है मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। तो देखो एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो बताई जाएगी। जैसे ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, यूट्यूब पे तो रजिस्ट्रेशन का जो वीडियो है वो तो आ जाएगा, बट साथ ही में अगर आप काउंसलिंग में, मिनी काउंसलिंग में एनरोल करते हो तो एक लाइव सेशन होगा जिसमें आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एंड उसमें आप लाइव मुझे डाउट भी जो है वो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरा कोई टीम मेंबर आपको बता रहा होगा, मैं खुद आपको लाइव सेशन लूँगा उसमें। एंड वो गूगल मीट या जूम पे होगा एंड उसमें आप सारी जो चीज़ है वो पूछ सकते हो, जिसमें रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिटेल में जो है वो बात की जाएगी। वो होने के बाद फिर जब हमारी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी, बताया जाएगा कि कौन से रैंक की बेसिस पे आपको जो कॉलेज है वो मिल सकता है। कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कैसे आप कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो, प्लेसमेंट चेक करना है तो कहाँ से आप देख सकते हो, फिर कॉलेजेस की डिटेल्स आपको कहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो कैसी बनाना चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको लिस्ट बना के नहीं दूंगा बिकॉज वो पर्सनल काउंसलिंग में होता है। मिनी काउंसलिंग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लिस्ट जो है वो बनाना है, कैसे कॉलेजेस को जो प्रेफरेंस है वो देना है ताकि आपको कैप राउंड 1 में ही जो है वो एडमिशन मिल जाए। साथ ही में अभी तो 3 ही राउंड है तो क्या ही बोल, ठीक है? वो भी सारी चीज़ें इसमें आपको जो है वो बताई जाएगी। प्रेफरेंस कैसे सेट करना चाहिए वो बताया जाएगा। साथ ही में कितने कॉलेजेस आपको जो लिस्ट में वो डालना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग 200 कॉलेजेस देते हैं बट उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है, वो बस फालतू में कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। कैप राउंड में ये भी बताया जाएगा कि आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज करके कैसे आप बेटर कॉलेज जो है वो ले सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें है वो आपको लाइव बताई जाएगी। हम रिकॉर्डेड चीज़ें जो है वो नहीं डालेंगे, मतलब रिकॉर्डेड इन सेंस कि लास्ट ईयर का था, आज इस साल मतलब जो है वो डाल दिया एंड बता दिया कि यार ऐसा है कर लो, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सारी चीज़ें लाइव होगी, लाइव आपको सारी जो चीज़ें वो बताई जाएगी एंड लाइव आप अपने जो डाउट्स वगैरह वो भी जो है वो पूछ पाओगे। साथ ही में Q&A सेशंस वगैरह जो है वो भी होते रहेंगे। एंड कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 तक ये सारे जो सेशंस है वो चलते रहेंगे। तो एकदम एडमिशन खत्म होने तक आप हमारे जो साथ है वो रहोगे। साथ ही में आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी जो है वो बताया जाएगा। तो काउंसलिंग तो ठीक ही है, स्कॉलरशिप के बारे में भी डिटेल्स मिलेगी कि कौन सी स्कीम से आपको कौन सी स्कॉलरशिप एंड कितने पैसे का बेनिफिट वगैरह जो है वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो मिलेगी। तो एक बार आप पढ़ सकते हो सारी चीज़ें, अगर आपको सही लगता है तो आप एनरोल कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको यूट्यूब पे भी जो है वो सही से गाइड करूँगा। आपको अगर मेरे से बात करना है, गाइडेंस चाहिए तो फिर इसमें आप एनरोल कर सकते हो। लाइव हमारे सेशंस होते रहेंगे एंड बातचीत हमारी जो है वो होती रहेगी।
एंड एडमिशन में आपको हेल्प भी जो है वो हो जाएगी। प्राइस भी इसका जो है वो हमेशा कम रहता है, जितनी पर्सनल काउंसलिंग का प्राइस होता है उससे तो आधा से भी थोड़ा और कम रहता है। तो उसमें आप इसमें एनरोल कर सकते हो एंड अपने एडमिशन प्रोसेस को और भी स्मूथ जो है वो बना सकते हो। साथ ही में इसमें आपको सारे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ्स वगैरह भी जो है वो मिल जाएंगे, तो उससे भी आपका और फायदा जो है वो हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बाकी तो आपको अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।